अरे प्रिया। हाँ बोलो। अरे मैं ये कह रहा था कि आज है ना मम्मी जी आएंगे और वो आज से हमारे साथ ही रहा करेंगे, तो तुम ऊपर वाला एक बार रूम सेट कर दोगे? क्या मम्मी जी आ रही हैं गांव से, वो भी यहाँ पे परमानेंटली के लिए? क्यों? मुझे नहीं पता, मैं उनके लिए खाना वाना नहीं बना पाऊंगी। अगर ऐसा है तो उनको आज ही भेज दो। यार प्रिया तुम कैसी बातें कर रही हो? वो माँ है मेरी और वो यहाँ परमानेंट रहेगी, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? देखो राहुल, मुझे वो सब नहीं पता और मैं तुम्हें साफ बोल रही हूँ, अगर वो यहाँ पर आ रही है तो मैं उनके साथ नहीं रह सकती। जब तुम इन्हें यहाँ से भेज दोगे तब मुझे बुला लेना। अरे सुनो तो प्रिया, इस उम्र में वो कहाँ जाएंगी? मैंने तुम्हें कह दिया ना, मुझे नहीं रहना। माँ, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? चल बेटा, मैं तुझे अंदर बताती हूँ सारी बात। चलो माँ। बेटा, मैंने दामाद जी को तो बताई थी सारी बात कि अब मैं यहीं पे रहूँगी। उन्होंने बताई नहीं तुम्हें? अच्छा, तो राहुल आपके बारे में बात कर रहे थे, मुझे लगा वो अपनी माँ के बारे में बात कर रहे हैं। बेटा, मैं तुझे क्या बताऊँ, तेरे भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया, मकान भी अपने नाम करा लिया उसने। बेटा, मैं तो वृद्धाश्रम जाने वाली थी, फिर दामाद जी का फ़ोन आ गया। मैंने उनको सारी बात बताई, उन्होंने मुझे ट्रेन की टिकट कराई और मैं यहाँ पे आ गई। अरे माँ जी आप आ गए? आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं दामाद जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। जो आपने ट्रेन की टिकट कराई थी, मैं आराम से आ गई हूँ। उनके बहुत अच्छा लगा माँ जी, और आप जब तक आराम कीजिए। और प्रिया, माँ के लिए कुछ चाय नाश्ते का प्रबंध करो। राहुल, आप मेरी माँ की बात कर रहे थे और मुझे लगा शायद आप अपनी माँ की बात कर रहे हो। प्रिया मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, मतलब तुम्हारी माँ और मेरी माँ में कोई फर्क? राहुल, आई एम सॉरी, मुझे ना बहुत बुरा फील हो रहा है कि तुम मेरी माँ को अपनी माँ समझते हो लेकिन मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ नहीं समझ सकी। मतलब प्रिया, अगर वो तुम्हारी माँ है, जैसे उन्होंने तुम्हें पाला है, वैसे मेरी माँ ने भी तो मुझे पाला पोसा है। और मैंने जब तुम्हारी माँ में कोई फ़र्क नहीं कर रहा हूँ, तो तुम मेरी माँ से इतना फ़र्क क्यों करती हो? एक औरत का फ़र्ज होता है घर को बनाए रखना, एकजुट रखना, और तुम अगर उसी घर में भेदभाव करोगी तो वो घर कैसे बस पाएगा? राहुल, आई एम सॉरी, मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है और जो मैंने आज गलती करी है, आइंदा मैं ऐसा शिकायत का मौका तुम्हें दोबारा नहीं दूंगी और अपनी माँ और आपकी माँ में कभी कोई फ़र्क नहीं समझूंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे प्रिया, तुम है ना माफ़ी मत मांगो, और कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये सबसे बड़ी बात है।